31 अगस्त 1 सितंबर 2025 की मध्य रात्रि इंदौर के एमवाई अस्पताल के एनआईसीयू में दो नवजातों को चूहों ने काट लिया था, जिनकी बाद में मौत हो गई थी। हाईकोर्ट तक मामला पहुंचा। कोर्ट ने इसे गंभीर लापरवाही माना और एक डॉक्टर सहित 8 लोगों को सस्पेंड कर दिया था। लेकिन अब 7 महीनों बाद वैसी ही स्थिति भोपाल के एम्स अस्पताल में बनती दिखाई दे रही है, जहां एनआईसीयू में चूहों के आतंक ने मरीजों और स्टाफ दोनों की नींद उड़ा दी है। इस पूरी घटना ने प्रशासन पर कई सारे सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। ऐसे में सवाल है कि नवजात बच्चों तक आखिर चूहे पहुंचे कैसे और ये पूरा मामला क्या है, जानते हैं इस वीडियो के जरिए। नमस्कार, मधुषा हटवार और आप देखना शुरू कर चुके हैं नवभारत लाइव। एम्स भोपाल में इन दिनों चूहों की बढ़ती मौजूदगी ने मरीजों और स्टाफ दोनों की चिंता बढ़ा दी है। सेंट्रलाइज्ड एसी सिस्टम के डक्ट में पनपे चूहे अब वार्ड, कॉरिडोर और यहां तक कि एनआईसीयू तक पहुंच गए हैं। बीते 3 दिनों में 25 से ज्यादा मृत चूहे अलग अलग क्षेत्रों में मिले हैं। यह स्थिति इसलिए भी गंभीर मानी जा रही है क्योंकि बीते साल एमवाई अस्पताल इंदौर में चूहों के कारण 2 नवजातों की मौत हो चुकी है, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल उठे थे। एम्स भोपाल में सेंट्रलाइज्ड एसी सिस्टम लगा हुआ है, जिसके डक्ट में चूहों की भरमार पाई गई है। जानकारी के अनुसार अब तक पेस्ट कंट्रोल केवल वार्ड और निचले हिस्सों तक सीमित था, जिससे एसी डक्ट में चूहों की संख्या लगातार बढ़ती रही। अप्रैल की शुरुआत में जब एसी मेंटेनेंस के दौरान रियरिंग टीम ने जांच की तो डक्ट के अंदर बड़ी संख्या में चूहे पाए गए। इसी के बाद प्रबंधन ने वहां पेस्ट कंट्रोल कराने का फैसला लिया। 3 दिन तक चले पेस्ट कंट्रोल अभियान के बाद अब चूहे डक्ट से बाहर निकलकर वार्ड और कॉरिडोर में आने लगे हैं। बीते 3 दिनों में सफाई कर्मचारियों को 25 से ज्यादा मृत चूहे विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रों में मिले हैं। इससे संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है और अस्पताल का वातावरण प्रभावित हो रहा है। एम्स के एनआईसीयू में इस समय करीब 20 नवजात भर्ती है। डॉक्टरों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से यहाँ भी चूहों की आवाजाही देखी जा रही है। शिशु रोग विभाग के एक डॉक्टर ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि चूहे एनआईसीयू में घूमते नजर आते हैं और कुछ समय बाद मर जाते हैं। इससे नवजातों को काटने का खतरा तो है ही, साथ ही संक्रमण का जोखिम भी बहुत अधिक है। यदि यहाँ कोई घटना होती है तो एमवाई अस्पताल की तरह जिम्मेदार डॉक्टरों और स्टाफ को माना जाएगा, जबकि इस स्थिति को लेकर प्रबंधन को कई बार अवगत कराया गया है। एक्सपर्ट्स के अनुसार चूहों के शरीर, बाल, पैरों और मलमूत्र में कई खतरनाक बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया गंभीर संक्रमण फैला सकते हैं। एनआईसीयू में भर्ती बच्चे पहले से ही कमजोर होते हैं। ऐसे में मामूली संक्रमण भी उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। मामले में एम्स प्रबंधन ने स्पष्ट किया कि वायरल वीडियो पेस्ट कंट्रोल के दौरान का है। उनके अनुसार पेस्ट कंट्रोल के समय चूहे दवा के असर से इधर उधर भागते हैं और कुछ समय बाद मर जाते हैं। प्रबंधन का कहना है कि पूरी प्रक्रिया प्रशिक्षित कर्मियों की निगरानी में की जा रही है। मृत चूहों को तुरंत हटाया जाता है और संबंधित क्षेत्र को वैज्ञानिक तरीके से साफ किया जाता है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब मध्य प्रदेश के अस्पतालों में चूहों का आतंक सामने आया हो। 16 दिसंबर 2025 को जबलपुर के विक्टोरिया अस्पताल के आईसीयू में चूहे नजर आए थे। 17 सितंबर 2025 को शिवपुरी मेडिकल कॉलेज के एसएनसीयू वार्ड में यही हालात सामने आए। 16 सितंबर 2025 को जबलपुर मेडिकल अस्पताल में चूहों ने 2 मरीजों को काट लिया था। 8 सितंबर 2025 को छतरपुर जिला अस्पताल की दवाइयों की अलमारी में चूहे मिले थे। 1 सितंबर 2025 को इंदौर के एमवाई अस्पताल के एनआईसीयू में चूहों ने 2 नवजातों को काट लिया था, जिनकी बाद में मौत हो गई थी। एम्स भोपाल की यह घटना केवल एक चेतावनी नहीं बल्कि एक अलार्म है जो लगातार बज रहा है। जब मरीज अस्पताल आता है तो वो भरोसा लेकर आता है, लेकिन अगर वही अस्पताल डर का कारण बन जाए तो फिर इलाज कहाँ से करवाए। इस पूरी घटना ने कई सारे सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। ऐसे में इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नवभारत लाइव के साथ।